पॉलिटी की सीरीज में ये हमारा ये पहला लेक्चर होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट पॉलिटी से कर रहे हैं, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स की हम बात करें या मेंस की हम बात करें, इवन की इंटरव्यू की भी हम बात करें, तो तीनों फेज के लिए कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट से जो रिलेटेड आपके जो सिलेबस है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स, मेंस इसमें तो खासकर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिटी का जो ये जो आपका सब्जेक्ट है, तो ये सीरीज कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो कहीं न कहीं एक डिफरेंट वे में आपके लिए कहीं न कहीं एक पॉलिटी का जो लेक्चर है वो लेके हम आए हैं, ताकि आपके एक हैंड रिटन जो नोट्स का जो एक चिंता से बना होता है कि हैंड रिटन नोट्स चाहिए या पीपीटी इसमें पढ़ते हुए बहुत सारे मतलब डिस्ट्रैक्शन होते हैं या फिर अदर इश्यूज। तो अपने हाथ के नोट्स वो भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम जो चैनल है उसमें अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी नहीं, एक एक सब्जेक्ट जैसे कंप्लीट होगा उस तरीके से करता जाऊंगा, ठीक है। तो इस सीरीज में सबसे पहला जो ये लेक्चर होने वाला है, तो ये सीरीज किस तरीके से चलेगी, कुछ फ्यूचर प्लानिंग अभी किए कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है कि अभी हम लोग रेगुलर डेली बेसिस पर ये जो पॉलिटी का जो लेक्चर है, एक टाइम में जिस टाइम में अपलोड होगा उसी टाइम में ये डेली अपलोड होगा विदाउट ब्रेक के साथ, ठीक है। तो जो न्यू चैनल है इसका लिंक नीचे में है, और उस लिंक को आप वहाँ जाएंगे और कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सेशन जो कि आपके यूपीएससी 2024 के लिए खासकर होने वाला है। तो जब हम पॉलिटी की हम बात करते हैं तो पॉलिटी जिसे हम लोग हिंदी से राज व्यवस्था ही बोलते हैं। तो पॉलिटी सोचते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि हमें क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। लेकिन क्यों पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन? इसके पीछे कुछ तो कुछ रीजन होना चाहिए। यस, जो रीजन हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम जाएंगे कि पॉलिटी जो है, इंडियन पॉलिटी की हम बात करें खासकर, हाँ कंपैरिजन करेंगे हम लोग दूसरे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरे कंट्री पॉलिटी से। लेकिन हम लोग फोकस मेनली कहाँ रखने वाले हैं, तो हम लोग रखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में। लेकिन इसके पहले, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आपको नंबरिंग भी आपको मिल जाएगा। जो थंबनेल में आपको सीरीज जो लेक्चर वाइज आपको नंबरिंग मिल जाएगा, चैप्टर वाइज भी जो भी पार्ट में होंगे वो भी आपको नंबरिंग मिल जाएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो आपको लेक्चर को सर्च करने में, ठीक है। रही दूसरी बात कि जब हम लोग बात करेंगे सर पॉलिटी के अलावा कुछ भी और सब्जेक्ट हो सकता है क्या, तो ये हम बाद में बात करेंगे। अगर आपका कमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग पहले पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। जब तक कंप्लीट होगा, हो सकता है कि मे बी एक दिन में आपके एक से दो लेक्चर भी मतलब अपलोड हो जाए, एक मॉर्निंग इवनिंग के टाइम में। और जो कुछ सोच के चले हैं कहीं न कहीं देखते हैं, ठीक है। कुछ पहले से प्री डिटरमाइन तो नहीं है, लेकिन हम लोग एक्शन पे बिलीव करते हैं तो एक्शन ही करते हैं, ठीक है। सोचने के लिए तो बहुत सारा टाइम है, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। तो पॉलिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? देखिए, पॉलिटीज का जो वर्ड है ना, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड, पॉलिटी का जो वर्ड है ना ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया पॉलिटी। और ये जो ग्रीक वर्ड है ना, देखिए, ग्रीक वर्ड में पॉलिटी को पॉलिस बोलते हैं। और ये जो पॉलिस है, पॉलिस का मीनिंग होता है सिटी स्टेट। पॉलिस का मीनिंग होता है सिटी स्टेट। अब एक सवाल ना दिमाग में उठ रहा होगा कि सर ये सिटी स्टेट तो ठीक है, लेकिन आप ये एक बात बताइए कि, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यस, कि पॉलिटी का जो मीनिंग है वो ग्रीक वर्ड में होता है पॉलिस। पॉलिस मतलब कि सिटी स्टेट। अब एक सवाल दिमाग में उठा होगा, सिटी स्टेट यहाँ पे यानी कि एक बोल सकते हैं कि इसे हिंदी शहर राज्य बोल सकते हैं। सिटी स्टेट क्या होता है? सिटी स्टेट को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या होता है, एक स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो भी कंपोनेंट होते हैं वो तो हम आएंगे, लेकिन सिटी स्टेट का, क्योंकि अभी जो स्टेट का जो कंपोनेंट है वो तो बाद में आएगा ना, इसका कॉन्सेप्ट तो बाद में आएगा। लेकिन सिटी स्टेट का मीनिंग क्या होता है? सिटी स्टेट स्टेट का मीनिंग होता है कि वो स्टेट या वो सिटी जो कि अपने आप में एक स्टेट हो। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि एक शहर जो कि अपने आप में एक कंट्री हो। स्टेट, अगर हम पॉलिटी में जब बात करते हैं स्टेट के बारे में, तो आप हमेशा याद रखना कि स्टेट जब भी हम बात करें तो यानी कि वो मतलब वो आपका एक कंट्री से हम डील कर रहे हैं। हाँ, अभी 1950s के बाद की हम बात, वो अलग बात है, ठीक है। स्टेट यानी प्रोविंस हो गया। लेकिन जब हम अभी शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जहाँ पर आपका स्टेट का मीनिंग कंट्री होगा तो आपको हम बोल दिया करें कि ये आपका स्टेट जो है ना, वो स्टेट नहीं है, वो राज्य नहीं है, जो कि हम राज्य की हम बात करते हैं अभी इस टाइम में जो हमारे पास में 28 स्टेट है।
तो सिटी वो सिटी यानी कि जो अपने आप में एक कंट्री हो, जो अपने आप में स्टेट हो, उसे कहते हैं सिटी स्टेट। ओके। और या फिर इसे हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो सिटी स्टेट का जो अफेयर्स है, यानी कि उनकी जो इश्यूज है, उनकी जो गवर्नेंस है, उनकी जो गवर्नमेंट इश्यूज है, और वो आपका डील करता है, किससे? पॉलिसी से डील करता है। वो आपका पॉलिसी से डील करता है। अब एक ना सवाल दिमाग में आपका उठ रहा होगा, मे भी उठ रहा होगा, ठीक है, कि सर ये बता दीजिए कि ये जो आपका सवाल है, ये जो आपका, यस, एक सेकेंड, यस, तो ये जो आपका ग्रीक वर्ड है, ग्रीक पॉलिस, जहां लिखना होगा वहां लिखेंगे, ठीक है, और जहां हाईलाइट करना होगा वहां हाईलाइट भी कर देंगे। तो ये हुआ आपका अफेयर्स ऑफ सिटी स्टेट। ओके। तो सिटी स्टेट के जो अफेयर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डील किससे करता है? पॉलिसी डील करता है। अब ना एक सवाल दिमाग में और उठ रहा होगा कि कुछ एग्जाम्पल बताइए। यस, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, ग्रीस, अगर आप जो भी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के जो भी यहाँ पे विद्यार्थी होंगे, उन्हें कहीं ना कहीं ये मालूम होगा कि एथेंस, जो कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते होंगे, पहला ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो जब पढ़ते होंगे तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को आप पढ़ते होंगे। तो ये जो प्लेटो है, ठीक है, ये जो आपका अरिस्टोटल है, जब पढ़ते होंगे एथेंस के रिगार्डिंग, एथेंस स्पार्टा एक राइवल सिटी स्टेट था। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें सिटी स्टेट है। इसके अलावा डेल्फी भी है, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन आपने जो नाम आपने सुना होगा मे बी, ठीक है, इसके रिलेटेड एक दो मूवी भी आई है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर देखा होगा, नहीं देखा होगा, एक 360 मूवी है, एक ट्रॉय भी मूवी है। इसमें कहीं ना कहीं आपको दिखाया गया पर्शियन गल्फ रिगार्डिंग, पर्शियन जो एम्पायर उसके रिगार्डिंग दिखाया गया है, ठीक है, एथेंस को दिखाया गया है, स्पार्टा को दिखाया गया है, किस तरीके से वो रूल ओवर करते हैं। तो अगर आप मूवी को देख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप टाइम मिलने पर देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिटी स्टेट के बारे में, कि जो कि उस टाइम में एथेंस, यानी कि हम बात करें एंसेंट टाइम की, हम बात करें तो वहां पर एथेंस प्लस स्पार्टा, ये आपके सिटी स्टेट हुआ करते थे। ठीक है। अब सवाल ये उठ के आ रहा है कि ठीक है सर, आपने तो ये बता दिया, लेकिन क्या अभी इस प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा स्टेट है जो कि सिटी स्टेट कहलाएगा? हाँ, अभी सिटी स्टेट का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, पॉलिटी है। तो क्या अभी हम उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, सिटी स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, क्या अभी इस टाइम में कोई ऐसा स्टेट है या कोई ऐसा कंट्री है जो हम कह सकते हैं कि हाँ वो एक सिटी है, लेकिन अपने आप में एक स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है? कौन सा है? तो अगर आपको हम याद दिलाना चाहेंगे, सिंगापुर, सिंगापुर। ओके। सिंगापुर हो गया। वेटिकन सिटी आपको मालूम होगा, सबसे छोटा बोल सकते हैं सिटी या कंट्री बोल सकते हैं, वेटिकन सिटी भी है, अपने आप एक कंट्री भी है, सिंगापुर हो गया। तो ये सारे जो एग्जाम्पल, ये मॉडर्न टाइम के ये आपके एग्जाम्पल हैं। अब एक सवाल आपके दिमाग में और उठ रहा होगा, सर ठीक है, क्या ये पॉलिस जो वर्ड आपने कहा, पॉलिस से जो पॉलिटी जो बना है, इसका सफर किस तरीके से रहा है, वो सर हमें बता दीजिए, ताकि हमें और भी क्लियर हो जाए। ठीक है। देखिए, पॉलिस का जो वर्ड आपने तो ये समझ लिया, लेकिन पॉलिसी, पॉलिस से पॉलिटी कैसे बना, ये समझते हैं। देखिए, जब ग्रीस, बोल सकते हैं ग्रीक, जो वर्ड उससे निकला ग्रीस, एथेंस, स्पार्टा, जो भी सिटी स्टेट थे, सिटी स्टेट में जब अटैक हुआ किसका, सिटी स्टेट बाद जो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया वो एम्पायर्स का आया। एम्पायर्स कैसे आया? क्योंकि आपने अगर ये मूवी, अगर आप कभी जो लोग देखे होंगे, कहीं को उन्हें आइडिया होगा कि पर्शियन जो एम्पायर होते हैं, ठीक है, वो एम्पायर अटैक करते हैं कहाँ पर? ग्रीस में। ठीक है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं एम्पायर्स का एक बोल सकती है वॉल्यूशन होता है, उदय होता है। तो एम्पायर जब बनता है, यानी कि सिटी स्टेट के बाद, यानी कि आपका सिटी स्टेट ही पॉलिस है, पॉलिस यानी पॉलिटी वही हुआ। अब सिटी स्टेट की जगह पर हम लोग स्टार्ट किए बोलना एम्पायर्स। ठीक है। शुरुआत में पर्शियन एम्पायर्स, फिर रोमन एम्पायर, फिर आपका ऑटोमन एम्पायर, ये सारे एम्पायर्स आते रहे। लेकिन एम्पायर्स के का जो कॉन्सेप्ट है, वो खत्म होने के बाद में नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आता है। नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ देखिए साइड में, तो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में, अभी यहाँ ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, नहीं तो आपको फिर, यस, अब तो खाली हो गया। तो यहाँ आते हैं। तो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में आपको मालूम होना चाहिए कि वो, अच्छा ये कॉन्सेप्ट हम बात करें, कॉन्सेप्ट समझाते हैं, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि एम्पायर जैसे ही खत्म हुआ, अब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट उभर के आता है। ये नेशन स्टेट होता क्या है? ये भी एक स्टेट ही है, स्टेट ही है, बस नेशन लगा हुआ है। यानी कि एक कॉमन चीज, यानी कॉमन बोल सकते हैं फैक्टर, जो कि वहाँ के जो सिटीजन है उसको बांधे हुए रखती है। अब ये कॉमन फैक्टर में आपका ये सिटीजनशिप भी हो सकता है, ये आपका एक लैंग्वेज भी हो सकता है, ये आपका कल्चर भी हो सकता है, कुछ कस्टम्स भी हो सकते हैं,
यानी कि एक लैंग्वेज के बेसिस है। फॉर एग्जाम्पल कि जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज है, फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज है ना, चाइनीज। तो अगर जहां हम बात करें कि जिस कंट्री में जिस लैंग्वेज के बेसिस पर जिसका एक उदय हुआ है, जिसका इवोल्यूशन हुआ है, जो फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि वो आपका हो गया नेशन स्टेट्स। ओके, लैंग्वेज या कल्चर के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की हम बात करें तो इंडिया क्या है यहाँ पर, तो इंडिया की हम बात करें तो इंडिया क्या एक नेशन स्टेट है, तो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेज है, मल्टीपल्स लैंग्वेज है। और ये मल्टीपल्स जो लैंग्वेज है, मल्टीपल्स लैंग्वेज, मल्टीपल्स रिलीजन, मल्टीपल्स जो आपके कल्चर्स हो गए, ट्राइब्स हो गए, कास्ट हो गए। अब सार यहाँ पर बहुत सारी चीजें मल्टीपल्स वे में है, यानी कि बोलते हैं ना हम लोग ये चीजें कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, लेकिन डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया में यूनिटी है। ये तो एक अच्छी बात है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट का, क्या ये इंडिया में अप्लाई होगा? इंडिया में ये अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया को हम क्या कहते हैं, इंडिया एक स्टेट ऑफ नेशन है। इंडिया क्या कहते हैं, इंडिया को कहते हैं स्टेट ऑफ नेशन। यहाँ देखिए, स्टेट ऑफ नेशन, राज्यों का राष्ट्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया एक स्टेट ऑफ नेशन है, लेकिन जिसका जो फॉर्मेशन है, जो कंट्री फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पर एक कॉमन फैक्टर के बेसिस पर हुआ है, उसे हम कह सकते हैं नेशन स्टेट। ओके, इंडिया एक स्टेट ऑफ नेशन है। अब एक सवाल फिर से उठ के आ रहा है कि जहां पर नेशन स्टेट होता है, वहीं से तो कॉन्सेप्ट आपका निकला हुआ है नेशनलिज्म का। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो नेशनलिज्म है, ये कॉन्सेप्ट वहीं होगा जहां पर नेशन स्टेट्स होगा। अब नेशन स्टेट तो इंडिया में है नहीं, तो क्या यहाँ पर जो एक ट्रेडिशनल कनोटेशन है खासकर नेशनलिज्म का, वो इंडिया में अप्लाई? इंडिया में हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो नेशनलिज्म है, ये ट्रेडिशनल कनोटेशन अप्लाई नहीं होगा, लेकिन क्योंकि नेशनलिज्म को अगर हम डिवाइड करें तो हम लोग इसको एक बोल सकते हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल नेशनलिज्म, एक टेरिटोरियल टेरिटोरियल नेशनलिज्म। तो इसमें डिवाइड करें तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इसके बेसिस पर इंडियन नेशनलिज्म है? क्योंकि नेशनलिज्म एक अपने आप में एक टॉपिक है। ठीक है, आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, जो थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए वो हम डील कर ले रहे हैं, आपको उतना सोचना नहीं है। तो इंडिया में पॉलिटिकल नेशनलिज्म भी है, इंडिया में टेरिटोरियल नेशनलिज्म भी है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि ये किस तरीके से। देखिए, इंडिया में जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी इंडिया के जो नागरिक हैं, वो आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से वो बाइंडिंग है, किस तरीके से वो बंधे हुए नहीं बोलेंगे, किस तरीके से वो जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बुक की हम बात कर रहे हैं। उस बुक से सभी लोग जुड़े हुए हैं। कैसे? क्योंकि अगर आप अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हम लिंक बस कर दे रहे हैं। आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब यहाँ पर है। ठीक है, तो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ आपके कह सकते हैं कि इंडिया में रन करने के लिए गवर्नमेंट के जो आपके बोल सकते हैं कि जो कस्टम्स है, जो रूल्स है, जो लॉ है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ठीक है, डेटा के रिगार्डिंग। अब ये लॉ है। ठीक है, अगर ये भी चीज है कि अगर यूट्यूब में आप कुछ ऐसी चीज अपलोड नहीं कर सकते जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन करे, तो ये हम अगर बात करें तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप सभी लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नेशनलिज्म आपके अंदर में है, क्योंकि आप सभी लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आपको फ्रीडम ऑफ राइट्स जो दिए गए हैं उस पर बिलीव करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप इंजॉय भी करते हैं। इंजॉय करने मतलब ये नहीं कि आप चीजें इंजॉय, वो इंजॉय लगा है, मतलब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। फ्रीडम ऑफ जो आपको फ्रीडम दी गई है, फंडामेंटल राइट्स का फ्रीडम दिया गया है, तो आप इंजॉय करते हैं। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट भी है, लिमिटेड गवर्नमेंट की हम बात करते हैं। ये सब चीजें क्या है, यही सब चीजें तो बात करती है कि ये कहीं ना कहीं हम लोग पॉलिटिकली हम लोग कहीं ना कहीं अच्छे हैं। पॉलिटिकली हम लोग नेशनलिज्म का की जो भावना हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग अंदर में है। रही दूसरी बात टेरिटोरियल नेशनलिज्म की, तो टेरिटोरियल नेशनलिज्म में एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं। आप याद कीजिए कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में अगर आपको याद हो कि चाहे जो भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म का, कोई भी कास्ट का, कोई भी लैंग्वेज का हो, कहीं ना कहीं उस टाइम में इंडिया पाकिस्तान के मैच में या इंडिया किसी दूसरे कंट्री के साथ जब भी क्रिकेट हो तो वो जुड़ जाता है। क्यों? कि वहां पर फैक्टर काम करता है टेरिटोरियल नेशनलिज्म, क्योंकि हम लोग यूनिटी कैसे दिखा रहे हैं, एक हम लोग फ्रेटर्निटी या एक ब्रदरहुड कैसे दिखा रहे हैं हम लोग, खासकर टेरिटोरियल नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, है ना। तो हमारे पास टेरिटोरियल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट तो इंडिया में है, लेकिन जो
ट्रेडिशनल जो आपका जो कॉनोटेशन है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ इस तरीके से टेरिटोरियल नेशनलिज्म है। तो अगर आपसे कोई सवाल ये पूछे कि नेशन स्टेट्स का तो कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है, लेकिन फिर भी नेशनलिज्म इंडिया राष्ट्र भावना, क्योंकि अभी की जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट, आपको नेशनलिज्म का जो एक बोल सकते हैं कि खासकर हाईलाइट आपको देने की कोशिश करता हो, खासकर अपने एक्शन से, ठीक है। और जो रूलिंग गवर्नमेंट है, क्योंकि जब पीएसआई या जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि अभी रूलिंग गवर्नमेंट किस किस बेसिस पर, कौन कौन से फैक्टर पर वो कहीं ना कहीं अभी मतलब इलेक्शन को जीतती है, क्या मैनिफेस्टो होता है। ओके, तो ये हम बताना चाहते हैं यहाँ पर कि नेशनलिज्म तो इंडिया में है, लेकिन जो ट्रेडिशनल जो है आपका वो नहीं है। पॉलिटिकली और पॉलिटिकल नेशनलिज्म, टेरिटोरियल नेशनलिज्म है। एग्जाम्पल पॉलिटिकली हम बोल चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो कि हम सभी को बांधे हुए रखती है। टेरिटोरियल यानी कि हम लोग जब टेरिटरी की बात करते हैं, यानी कि इंडिया की बाउंड्री की हम बात करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखिए, एक सवाल निकल के ये आता है कि ठीक है हम लोग यहाँ तक तो जान लिए ये नेशन स्टेट्स का, और इस नेशन स्टेट्स के बाद अगर हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े तो इसके बाद से कॉन्सेप्ट निकल के आता है पॉलिटी का। इसके बाद कॉन्सेप्ट निकल के आता है पॉलिटी का, ठीक है। ये पॉलिटी का मतलब, अभी सिटी स्टेट, अभी देखिए सिटी स्टेट जब हम देख रहे थे, जो पॉलिस जिसका एक ग्रीक मीनिंग है, तो उसका मीनिंग क्या था, अफेयर्स ऑफ सिटी स्टेट, ठीक है। अब अफेयर्स ऑफ सिटी स्टेट ही आपका पॉलिटी है, मीनिंग तो वही है ना, बस इसके नाम यहाँ पर चेंज होते गए। सिटी स्टेट, एम्पायर्स, एम्पायर्स में भी हम बात कर चुके हैं। ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन, रोमन, सॉरी पर्सियन और रोमन, ऑटोमन। नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। फिर पॉलिटी कॉन्सेप्ट आता है, मीनिंग वही है। पॉलिटिक कुछ यहाँ नया मीनिंग नहीं है, लेकिन हाँ अभी मॉडर्न टाइम्स में, हम मॉडर्न टाइम की हम बात करें, तो मॉडर्न टाइम में हम लोग कहें कि पॉलिटी का जो एक डेफिनेशन है, पॉलिटी को जो पढ़ते हैं खासकर इसको डिवाइड करके, तो उसका तरीका थोड़ा अलग है। तो मॉडर्न वे में कैसे हम लोग इसको स्टडी करते हैं ये देखते हैं। देखिए, पॉलिटी का सिंपल एक, अच्छा इसको हिंदी से ब्रेक करें तो क्या होगा, राज व्यवस्था, ठीक है। इसको अगर थोड़ा और हिंदी में, स्टेट प्लस सिस्टम, व्यवस्था यानी सिस्टम, सिस्टम हो गया। तो स्टेट प्लस सिस्टम, इसको थोड़ा सा इसको ब्रेक करके संधि विच्छेद जिसे हम हिंदी से कहते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर हम बाद में बात करते हैं कि आगे चीजें क्या होगी। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का मीनिंग आप क्या समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, तो कहीं ना कहीं आप कभी न कभी तो आप बोलेंगे सिस्टम में काम कर रहे हैं, सिस्टम में ये कर लो, सिस्टम में फॉर्म फिलअप कर दो। सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें आपका एक बोल सकते हैं एक डिस्प्ले हो गया, ठीक है। इसमें आपका सीपीयू हो गया, और भी जो भी चीजें, कीबोर्ड हो गया, ये सब चीजें मिल गया सिस्टम बनाती है। क्या आप किसी एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप सिस्टम बोल सकते हैं, नहीं। सिस्टम का मतलब हो गया सेट ऑफ एलिमेंट्स। सिस्टम का मीनिंग क्या होगा, सेट ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो सिस्टम का जैसे ह्यूमन सिस्टम हम लोग बोलते हैं कहेंगे कि सिस्टम, तो जहां भी सिस्टम वर्ड आए यानी कि वहां पर कोई सेट ऑफ एलिमेंट्स वहां पर इन्वॉल्व है। तो पॉलिटी क्या है, स्टेट प्लस सिस्टम, यानी कि स्टेट, अब यहाँ पे स्टेट प्लस सिस्टम है, तो यहाँ पे सिस्टम यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो होंगे, सेट ऑफ एलिमेंट तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होंगे। यस, तो स्टेट यहाँ पर जो यहाँ पर पॉलिटी का जो मीनिंग यहाँ पर स्टेट प्लस सिस्टम, अभी की हम बात कर रहे हैं, अभी पॉलिटी मतलब स्टेट प्लस सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पॉलिटी देख चुके हैं पॉलिटी किस तरीके से है। अब पॉलिटी सिस्टम बात कर चुके हैं, स्टेट यहाँ पर जो है, स्टेट को डिफाइन या स्टेट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो सिस्टम की जब बात करेंगे तो स्टेट के कुछ ना कुछ कंपोनेंट होंगे। अब स्टेट के क्या कंपोनेंट हैं, यही ना। तो स्टेट के जो कंपोनेंट है वो आपके हो गए पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। देखो, एक चीज दिमाग में एक चीज रखिएगा कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। शुरुआत में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये भी करते सर, ये तो शुरुआत में सर ये जो टॉपिक इंट्रोडक्शन ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। लेकिन कैसे इंपॉर्टेंट है ये हम लोग देख लेंगे अगले स्लाइड में, या फिर इसके अगले स्लाइड में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन का पूरा सीरीज भी हम लेके हम आएंगे, ताकि आपको एमसीक्यू के लिए कहीं दिक्कत ना हो। आपको ऑलमोस्ट मतलब एटलीस्ट कम से कम बताओ, पॉलिटी के कम से कम आपको 1000 से लेकर 2000 तक क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में आपको मिल जाए। तो इस तरीके से हम लेके भी आएंगे, अगर आगे आगे टाइम जैसा रहा टाइम, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ प्रॉमिस तो कर नहीं सकते हैं, है ना। तो स्टेट के जो कंपोनेंट है, क्योंकि सिस्टम है पॉलिटी के, स्टेट प्लस सिस्टम, और सिस्टम क्या, द सेट ऑफ एलिमेंट है। तो स्टेट की चार कंपोनेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। एक एक करके हम बात करते हैं। पॉपुलेशन की जब बात करें तो पॉपुलेशन, बिना पॉपुलेशन के आप किसी भी चीज को भी स्टेट डिफाइन नहीं कर सकते।
समझे? जस्ट अ सेकेंड। यस। तो क्या कहें, बिना आप एक बिना मतलब ये आपका ऑप्शनल नहीं है, सबसे पहली बात। ये जो पॉइंट है ये आपका ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल क्या होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि स्टेट को डिफाइन करना है और आप पॉपुलेशन टेरिटरी और गवर्नमेंट लिए आपने स्टेट को डिफाइन कर दिया, ऐसा कोई मैटर नहीं है। हाँ, अगर चारों चीजें इन्वॉल्व हो तो उसको हम स्टेट बोल सकते हैं। पॉपुलेशन, यहाँ पर अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, टेरिटरी की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, सॉवरेनिटी की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन का। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम अंटार्कटिक ओशन का। ठीक है, पूरा बर्फ ही बर्फ है ना। आर्कटिक ओशन की बात करें, पूरा बर्फ ही बर्फ है। तो वहाँ, सॉरी वो तो टेरिटरी का हो जाएगा ना। चलिए पॉपुलेशन बात कर लेते हैं। हाँ, ये भी तो वहां फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अंटार्कटिक ओशन तो लैंड है, टेरिटरी वहां पर है। ठीक है, कोई वहां पर गवर्नमेंट भी बना सकता है, जाके वहां से कोई गया शिप में, गवर्नमेंट बना लिया, सॉवरेनिटी भी कहीं कहीं स्टैब्लिश कर दिया। अब पॉपुलेशन वहां पर है ही नहीं, तो स्टेट को आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो अंटार्कटिक ओशन की बात करिए, बिल तवील एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखे हैं बिल तवील, जो कि सूडान और इजिप्ट के बीच में आता है। और कहीं कि वो मरुस्थलीय आपका एक रीजन होता है, वहां पर कोई पॉपुलेशन नहीं है। बिल्कुल वो पार्ट है, वो इसके बीच में स्टैब्लिश, लेकिन वहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है। तो जो बिल तवील एक प्लेस है, ये आपका एक स्टेट नहीं कहलाएगा। जरूर यहाँ पर मतलब एक कुछ फैक्टर काम कर रहे हैं, टेरिटरी यहाँ पर है, गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं कहीं कोई गवर्नमेंट इसको, लेकिन कोई पॉपुलेशन है ही नहीं, सॉवरेनिटी कुछ है ही नहीं, पॉपुलेशन ही नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर स्टेट को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ टेरिटरी हो गया। अब कहीं ना कहीं टेरिटरी भी है, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, सॉवरेनिटी नहीं है, तो भी ये स्टेट को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज, एक पॉइंट यहाँ से लेते हैं कि एक नॉर्थ सी में सीलैंड एक छोटा सा टेरिटरी है। सीलैंड का थोड़ा हम बात करें, सीलैंड का जो फॉर्मेशन है वो ब्रिटेन ने, खासकर ब्रिटेन और जो जर्मनी है, जर्मनी हिटलर की हम बात करें, आपका सेकेंड जो आपका वर्ल्ड वॉर था उस टाइम में, ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटेन 1942 के टाइम में ब्रिटेन ने कुछ आपके बोल सकते हैं कि आयरन के जो पिलर थे वो बनाए थे। आयरन के पिलर बनाए थे नॉर्थ सी में। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि एक ही पिलर बनाया गया था नॉर्थ सी में, ये आपका पेयर वे में बनाया गया था। पेयर वे यानी कि डबल ये बनाया गया, नॉर्थ ये आपका आयरन का रॉड रखा, प्लेटफॉर्म बनाया गया, इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया आयरन का। ठीक है, किसके लिए, तो वॉर के लिए, जर्मनी से वॉर थी और उससे फाइट करने के लिए बनाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए गए थे आयरन के, ब्रिटेन ने बनाए थे सीलैंड, और उसका नाम दिया एक सेकेंड, अभी तो वो बाद में सीलैंड आएगा ना। ये पिलर बनाए गए थे, और वो पिलर जब बनाया गया था, तो जब ब्रिटेन, जब आपको मालूम है कि वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन का जो एक्सेस वो जीतता है, और जीतने के बाद ये जो आयरन के जो पिलर थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, उसमें से एक पिलर वो बच गया। और ये जो एक पिलर जो बच गया, उसमें से ब्रिटेन के कुछ लोग गए वहां पर, एक पेयर वहां पर गया, पेयर मतलब जोड़ा गया, और वहां पर जाके इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया कि आज से ये जो एक छोटा सा जो रीजन है, टेरिटरी, वो मेरा है। उसे मालूम होने के बाद भी कि वो लोहे में, लोहे के बना हुआ है। ठीक है, और वो एक नॉर्थ सी के बीचों बीच में है, फिर भी उन्होंने वहां पर जाने के बाद में वो चीज स्टैब्लिश कर दी कि यस, ये टेरिटरी आज के बाद से मेरा है। ठीक है, उन्होंने यूएन से भी बोला कि भाई यूएन, आज के बाद से ये करना कि ये जो है ना, ये एक स्टेट का जो दर्जा ना आप इसे दे दो। स्टेट का दर्जा ऐसे नहीं मिलता है, स्टेट का दर्जा देने के लिए यूएन भी ये जो स्टेट का जो कंपोनेंट है, ये यूएन भी जानता है कि स्टेट के चार कंपोनेंट हैं। बिना आप पॉपुलेशन के, बिना टेरिटरी, बिना गवर्नमेंट सॉवरेनिटी के आप कैसे स्टेट डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पर कोई टेरिटरी नहीं है, पानी के ऊपर वो तैरता हुआ, एक तैरता हुआ भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है। अब बिना टेरिटरी के आप स्टेट डिफाइन कैसे करेंगे? कुछ लोग को वहां पर ले भी गए, गवर्नमेंट वहां फॉर्मेशन हो गया, सॉवरेनिटी भी वहां पर है, लेकिन वहां पर पर्टिकुलर टेरिटरी नहीं है। जैसे इंडिया की हम बात करें, तो इंडिया में सेंट्रलीज जो ट्राइब्स की हम बात करें, एक छोटा सा एक जगह भी है अंडमान निकोबार में, वहां भी मुश्किल से जो पॉपुलेशन 150 के आसपास में होगा, लेकिन वहाँ एक पर्टिकुलर टेरिटरी नहीं है। पर टेरिटरी नहीं है, हाँ, क्योंकि अंडमान निकोबार का ही हिस्सा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक टेरिटरी नहीं है, तो उसे भी हम स्टेट के दर्जे पे नहीं रखेंगे, क्योंकि सेंट्रलीज जो ट्राइब्स है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये ट्राइब्स कहीं ना कहीं, अभी तो चलिए न्यूज में नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ट्राइब्स बहुत बहुत खतरनाक ट्राइब्स बोल सकते हैं। अब ये इनकी जो कितनी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट मतलब ये रफली आइडिया, क्योंकि इसकी जो मतलब
काउंटिंग भी होती है पॉपुलेशन की, तो वो काउंटिंग हेलीकॉप्टर से होती है। तो 150 के अराउंड ये मतलब डेटा आप चेक कर लेना कि अभी कितना डेटा मतलब ये नंबर्स में है। तो वहां भी टेरिटरी नहीं है, तो ये भी आपका स्टेट का दर्जा नहीं इसको दिया जाएगा। रही गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि गवर्नमेंट यानी कि देखिए इसमें भी हम लोग ये बोलते हैं गवर्नमेंट रूल कैसे करती है। तो गवर्नमेंट के तीन कंपोनेंट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव की बात करें तो यहाँ पर पार्लियामेंट हमारे पास में है। पार्लियामेंट अगर हमारे पास में है तो पार्लियामेंट की भी आपके तीन कंपोनेंट है ना। प्रेसिडेंट हो गया, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो शुरुआत है ना। प्रेसिडेंट लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। एग्जीक्यूटिव भी आपके दो कंपोनेंट, इससे दो टाइप्स के होते हैं, एक परमानेंट, एक आपका टेम्पोररी। टेम्पोररी कौन से होते हैं, देखिए नेता जो लोग हैं वो आपके टेम्पोररी है, ठीक है। हाँ, इनके पास पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये टेम्पररी है। लेकिन आप जो जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, यानी सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप भी कहीं के एग्जीक्यूटिव बनेंगे ना। आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो आपको कहीं के एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी। तो आप एग्जीक्यूटिव हो, लेकिन कौन से, परमानेंट वाले एग्जीक्यूटिव हो। ज्यादा मतलब राइटिंग यहाँ खराब हो गया क्या, कोई नहीं, इसको हम एक झटके में इसको मिटा देते पहले। यस, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेंट की बात कर लिए थे, गवर्नमेंट बात कर रहे थे यहाँ पर, इसमें एग्जीक्यूटिव की बात कर, परमानेंट प्लस टेम्पोररी आपके ये हो गए। जुडिशरी भी यहाँ पर कैसा है, तो इंडिया में जुडिशरी इंटीग्रेटेड, याद रखिए इंटीग्रेटेड है। एक तो होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि यूएसए में है, तो इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। क्या होता है इंटीग्रेटेड, ये हम लोग अच्छा थोड़ा सुन लीजिए, लेकिन इसको हम आगे इससे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि हम जाएंगे तो यहीं पे आपका गवर्नमेंट में आपका पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव यहीं पे सब खत्म कर देंगे। तो थोड़ा कुछ आगे के लिए रखते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, तो पॉलिटी होता क्या एक्चुअली ये समझते हैं, फिर हम लोग आगे बात तो करेंगे, है ना। देखिए दूसरी तरफ यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है कि ठीक है, तीनों तो हो गए, बचा लास्ट में सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी तभी होगा जब यहाँ पर गवर्नमेंट होगा, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट चलिए नहीं भी होगा, फिर भी सॉवरेनिटी का एक इशू आता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा इंडिया ही है। किस टाइम में, कॉलोनी, जब इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का, तो उस टाइम में हमारे पास पर्टिकुलर टेरिटरी थी, है ना। हमारे पास में पॉपुलेशन थे ही पॉपुलेशन, ठीक है। गवर्नमेंट भी थे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जब क्राउन का जो रूल आता है 1858 में, तो उसके बाद से कहीं के गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का ही काम कर रही थी कहीं की, मतलब इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी थे, ठीक है, भले ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू से लॉज बन के आते थे, यहाँ पर उनके जो नुमाइंदे थे वो यहाँ पर रूल करते थे। लेकिन हमारे पास में सॉवरेनिटी नहीं थी, हमारे पास में संप्रभुता नहीं थी यहाँ पर। और संप्रभुता नहीं है तो वो जो पर्टिकुलर जो टेरिटरी है वो स्टेट, वो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि वो स्टेट कहलाएगा। तो ये चारों अगर किसी भी एक स्टेट में नहीं होगा, यानी कि वो आपका स्टेट नहीं कहलाएगा। मतलब हम ये कह दें कि हम कि स्टेट को डिफाइन करने के लिए चारों कंपोनेंट का होना जरूरी है। यस, और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। कब कब पूछे गए, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, 23 वाला तो झटका दिया। 23 वाला जो क्वेश्चन है फिर भी उसका भी कुछ निचोड़ निकाले हैं, ठीक है। तो यूपीएससी आपकी आपसे एक स्टेप आगे चलती है, लेकिन कोई बात नहीं, यूपीएससी अगर एक स्टेप आगे चलती है, यानी कि वो आपके दिमाग दिमाग क्वेश्चन मार्क क्रिएट जा रही है। तो हर एक क्वेश्चन मार्क का एक आंसर होता है, तो आंसर आपको ढूंढने की नीड होती है। तो हम लोग बात करेंगे कि अब जो पैटर्न जो चेंज हुआ है, तो उसमें आपको डील कैसे करना, आप कैसे इस चीज को टैकल कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रचंड विद्वान तो नहीं बनना है, प्रीलिम्स प्रीलिम्स अच्छे अच्छे लोगों से नहीं निकलता है, क्योंकि आपने रैंक वन देखा हो, उनका भी प्रीलिम्स 2 अटेम्प्ट में निकला नहीं, लेकिन जब निकला तो रैंक वन। तो प्रीलिम्स में आप प्रचंड विद्वान बनने की कोशिश ना करें, प्रीलिम्स में आप बस इतना करें कि आपके 50% मार्क्स मैक्सिमम बता रहे हैं, ये मैक्सिमम है 50%, यानी कि 200 में आपके 100 मार्क्स अगर आ जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो 100 मार्क्स के लिए आपको तैयारी करना है बस। अगर आप 200 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, 200 मार्क्स के लिए आप सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मानिए कि आप आपको फाइनली द एंड ऑफ द डे आपको फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा, आप फ्रस्ट्रेट ही होंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में आपको अप्रोच रखना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है आ, हाँ, एक सवाल तो पीछे ही रह गया ना, एक सवाल पीछे रह गया। देखिए, अब पॉलिटी यहाँ पर हम देखें, पॉलिटी का हम मीनिंग समझ गए, इसके कंपोनेंट भी देख लिए, लेकिन पॉलिटी पढ़ते ही पढ़ते हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ते हैं, ये भी थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने, अब देखिए स्टेट को पढ़ने के लिए, स्टेट यानी कि पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, इसको पढ़ने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़े। क्यों, पॉपुलेशन का जो जिक्र है, यानी सिटीजनशिप की हम बात करें,
किस तरह ली जाती है, किस तरह दी जाती है, ठीक है? आपको मालूम होना चाहिए 5 तरीका है लेने का, 3 तरीका है छीनने का। तो ये जो चीज़ है, ये आपको कहाँ पर गिवन है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है ना? टेरिटरी क्या होगी, क्या क्या नहीं होगी, बॉर्डर एरियाज किस तरीके से मैनेज की जाएंगे, ये भी आपको कहाँ पर मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। गवर्नमेंट, पार्लियामेंट की बात की है, ठीक है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कहाँ पर? ये आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सॉवरेनिटी, ये तो चलिए अदृश्य है, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है एक्चुअली, लेकिन हाँ, ये भी आपको मेंटेन करना है, इंडिया की सॉवरेनिटी। ये स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन कह रहा है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। तो ये चारों को पढ़ने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, और ये चारों को ही पढ़ लिए तो यानी कि आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया। अब बोलेंगे सर इतना ही पढ़ना है? हाँ, इतना ही पढ़ना है, आपको इसके अलावा कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। लेकिन ये तो आपको एक बोल सकते हैं एक मिनी मिनी नहीं, एक मैक्रो लेवल में आपको चीजों को आप दिखा, लेकिन जब इसको एक माइक्रो लेवल पर, एक छोटे छोटे लेवल पर जिसको हम तोड़ेंगे चैप्टर वाइज में, तब आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा टफ था, शुरुआत में बड़ा आसान लगा। शुरुआत में लगता है आसान, स्टार्टिंग हर चीज का आसान होता है, लेकिन कहीं कंसिस्टेंसी बनाए रखना ये एक टफ चैलेंज है। आगे चलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अब थोड़ा देख लेते हैं, ये क्या है? ये सेट ऑफ रूल्स है जो कि ये डिफाइन करती है कि गवर्नमेंट हो, चाहे कोई बॉडी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई भी बॉडी हो, वो किस तरीके से गवर्न करेगी, किस तरीके से वर्क करेगी, कैसे वर्क करेगी, ये आपको कौन डिफाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि ये डिफाइन करती है कि गवर्नमेंट, प्राइवेट बॉडी, पब्लिक बॉडी, वो किस तरीके से वर्क करेगी। सिंपल सा है। आपको डेफिनेशन आपको, हाँ, मेंस में डेफिनेशन अगर चाहिए तो आप ऐसे मेंस में डेफिनेशन आप ऐसे इसका डेफिनेशन यही सिंपल लिखेगा उतना बढ़िया, या फिर कोई फैक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे वो भी बढ़िया है, क्योंकि ये एग्जाम में डेफिनेशन पूछे नहीं जाते हैं, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हाँ, इसके जो एप्लीकेशन वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ और पॉइंट की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग ये भी बोलते हैं, ये एक फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, लॉज है, जो एक्ट्स हैं, जो आर्टिकल्स है, पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, कहाँ पर मेंशन है? इसी में तो मेंशन है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है? क्यों बोलते हैं मालूम चल गया। अगर कुछ और पॉइंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है कि हमारा जो फंडामेंटल वैल्यूज है, एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल वैल्यूज क्या होने वाला है, ये कौन डिफाइन करता है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करता है। इसके अलावा कुछ और हम फीचर्स की बात करें तो ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स है। लिविंग डॉक्यूमेंट्स हम क्यों बोलते हैं? इससे बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लिविंग डॉक्यूमेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक बोलते हैं एक जिंदा एक इंसान की तरह है। कैसे? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत सारे हो चुके हैं, जुडिशरी इसमें कितनी बार इंटरप्रिटेशन कर चुकी है, और एक झटका तब दी थी, झटका नहीं बोलेंगे, एक अच्छा पॉइंट बोल सकते हैं। जब डीपी सॉरी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जब लाया गया, ठीक है, प्लस कस्टम्स है, कन्वेंशंस है, बहुत सारी चीजें जो कि कहीं ना कहीं ये प्रूव करती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। कुछ हम बात करें सिग्निफिकेंस का, तो क्या सिग्निफिकेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? सिग्निफिकेंस की बात करें तो कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। ये कहेंगे कि एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, ये हम लोगों को एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क तैयार कर देता है, जिसमें कहीं ना कहीं ये लिखा हो कि इंडिविजुअल की कौन कौन से राइट्स हैं, और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर लिमिटेड होती है। हमारे राइट्स इसमें मेंशन है, और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर लिमिट हो सकती है, वो चीज़ें फ्रेमवर्क तैयार कर देता है, तैयार ही है, देता गया है। और नेक्स्ट की बात करें तो एक मोरल आइडेंटिटी हर एक इंडिविजुअल को देता है। कैसे? मोरल की जब बात करते हैं, क्वेश्चन के यहाँ से पूछे भी गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के रिगार्डिंग, तो वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं, जब हम थोड़ा मेंस के तरीके से जब चीज़ों को डील करेंगे तब। मोरल आइडेंटिटी किस तरीके देता है? आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके पास डीपीएसपी की राइट्स हैं, ये अलग बात है कि ये आपका इन्फोर्सेबल नहीं है, आपका जस्टिसेबल नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स में आपको राइट टू इक्वलिटी मिलता है, रिलीजन के रिगार्डिंग फ्रीडम मिलती है आपको, आपको इसके रिगार्डिंग फिर आपके कल्चरल राइट्स मिलते हैं, माइनॉरिटीज के राइट्स मिलते हैं। ये क्या है? यही तो आपकी मोरल आइडेंटिटी है, कि यहाँ से आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, और ये आपके मोरल आइडेंटिटी को शो करता है, ठीक है। इंडियन आइडेंटिटी, अगर आपको ये बोला गया कि मतलब कि अ, जैसे आपकी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है हर एक इंडिविजुअल को,
हर एक इंडियन को। तो ये भी चीज़ें काम करती है। प्लस जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, एस्पायरेशंस है, आइडियल्स है, नेशनल स्ट्रगल है, ये भी चीज़ें मेंशन या बोल सकते हैं कि एक चीज़ें प्रोवाइड करती कौन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी में ही थोड़ा सा नीचे है, जो कहीं पॉलिटी लक्ष्मीकांत पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन सवाल निकल के ये भी आता है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने बोल दिया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये क्या होता है? देखिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझते हैं इसको अलग तरीके से। सबसे पहले ये समझिए, देखिए यहाँ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे लिमिटेड गवर्नमेंट लिखा हुआ है। हाँ ये कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिखना हो तो आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए पहले, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी जिसमें जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो पब्लिक से अपनी जो अथॉरिटी वो डिराइव करती है। इनकी पब्लिक, आपको मालूम प्रीएम्बल में लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये चीजें वहां पर लिखी हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि आप, सिंपल सी बात है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अथॉरिटी कौन प्रोवाइड करता है? पावर कहाँ से मिलता है? पीपल। ठीक है। तो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। तो आईइज्म यहाँ पर है, ठीक है ना, आईइज्म। आईइज्म मतलब क्या होता है? आइडियोलॉजी होता है। ये पहले भी हम कहीं कहीं बात कर चुके हैं दूसरे प्लेटफॉर्म में। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसमें गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी को डिराइव करती है पीपल या पब्लिक से। उसी के साथ में हम ये भी कहते हैं कि और किस तरह की फिलॉसफी है? वो फिलॉसफी जिसमें कुछ पब्लिक को कुछ राइट्स दी जाती है, और गवर्नमेंट जहाँ पर लिमिटेड होती है। सिंपल सी बात, जहां पर पब्लिक को राइट्स दी जाएगी तो वहां पर गवर्नमेंट लिमिटेड होगा ही। तो उसको हम एक लाइन में हम बोल दे, एक वर्ड में बोल दे, लिमिटेड गवर्नमेंट। ये हुआ ना, लिमिटेड गवर्नमेंट। जहां लिमिटेड होगा वहां पब्लिक को कुछ राइट्स दी जाएगी। अब जहां पब्लिक को राइट्स दी जाएगी वहां पर लिमिटेड गवर्नमेंट हो जाएगा। जस्ट सोसाइटी को स्टैब्लिश करना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एक पर्पस है। सेट लिमिटेशंस किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। अब ना एक सवाल निकल के आता है, ये जो कॉन्सेप्ट निकल के कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है आपका, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं आगे। यस, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, मेगना कार्टा से निकल के आता है। मेगना कार्टा क्या है? आपको एक कुछ सेट ऑफ, आपको बोल सकते राइट्स है, फ्यू राइट्स बोल सकते हैं, जो कि किंग जॉन्स ने ब्रिटेन में अपने पब्लिक जो सिटीजन्स उनको दिया गया था। कब? 1215 ईस्वी में यहाँ शुरुआत होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो उदय है वो मैग्ना कार्टा से होता है। क्या होता है इसमें? देखिए, उस टाइम में आपको मालूम है कि किंग हुआ करता था, और किंग के नीचे आपके बैरोन, बैरोन यानी कि उसके जस्ट नीचे का पोस्ट बोल सकते हैं, उसके नीचे ड्यूक्स होते थे। ठीक है, ड्यूक्स हो गया। उसके पीछे उस नीचे नाइट्स, सर्फ जो कि आप पीजेंट बोल सकते हैं, सबसे नीचे कैटेगरी। तो किंग जो हुआ करते थे, किंग के खिलाफ में, किंग से खिलाफ नहीं बोल सकते, किंग के पास बैरोन ने, ड्यूक्स, नाइट, सर लोग गए और कुछ राइट्स की डिमांड की कि हमें कुछ राइट्स दी जानी चाहिए। और यहाँ पर किंग जॉन जो थे वो इनको कुछ राइट्स प्रोवाइड करते हैं। हाँ ये अलग बात है कि राइट्स इनको ऐसा नहीं कि अभी जो हमारे पास फंडामेंटल जो राइट्स इतने राइट्स दिए गए, इनको कुछ राइट्स दिए गए थे, लेकिन हाँ शुरुआत तो हुई ना। तो जो शुरुआत हुई, और ये उस टाइम में एक बहुत बड़ा एक मतलब बदलाव था कि फ्रीडम्स और फ्रीडम, एक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करना पब्लिक को एक किंग की तरफ से, क्योंकि किंग जहां पर है तो किंग यानी कि सर्वे सर्वा बोल सकते हैं। ठीक है। तो वहां पर राइट देना ये अपने आप एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में होता है, तो उसे ही बोला कि मैग्ना कार्टा। उसके बाद से आपको मालूम है ब्रिटेन में आपका मतलब 1688 की हम बात करें, 1688 जिस टाइम में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आता है, 1689 में आपको बेसिकली चीजें स्टैब्लिश हो जाती है। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है। ठीक है। तो ये शुरुआत होती है और 1689 में ये कंप्लीट खत्म हो जाती है, और 1689 में ये खत्म होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ये ब्लडलेस रेवोल्यूशन था। क्या इसमें बेसिकली चीजें चेंजिंग आपको देखने को मिलता है? देखिए ये जो मोनार्क था, ब्रिटेन की हम बात करें, दोनों ब्रिटेन का ही, तो मोनार्क जो हम बात करते हैं, तो मोनार्क से बेसिकली जो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, तो पार्लियामेंट के पास थोड़ी सी पावर इसमें बढ़ाई गई और मोनार्क की पावर को कम की गया। हमने ये नहीं कहा कि यहाँ से हटा दिया गया, हमने ये कहा यहाँ पर कि मोनार्की जो सिस्टम था वो तो है, लेकिन मोनार्क की जो पावर है उसे कम किया कर दिया गया, और जो पार्लियामेंट है इसकी पावर को बढ़ा दिया गया। ठीक है। तो ये, हाँ इसे और भी चीज कहते हैं कि ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी इसे कहते हैं। तो ब्लड लेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ इसमें हुआ ही नहीं, आराम से, ठीक है, मतलब इजिली, कोई खून खराबा नहीं, कोई फाइट, कोई वॉर नहीं, और यहाँ पर जंग जंग नहीं बोलेंगे। ये जो रेवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं आपका आगे हो गया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट कहीं लिंक किससे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से लिंक है। तो हम थोड़ा सा इसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष निकालने से पहले हम आगे स्लाइड पहले सुन लीजिए क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जो कंपोनेंट हैं,
ये हम बात करेंगे, थोड़ा सा आप सुन लीजिए कि ये इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है, आप थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा क्या हम बोलने वाले हैं, कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, इज्म यहाँ पर लिखे हैं, और जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, टी यहाँ पर ट्यूशन, ठीक है। तो जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर ये जरूरी नहीं है कि वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा ही होगा, ठीक है। मतलब जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, ध्यान सुनेंगे, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर इज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यहाँ पर होगा या नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया में क्या है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। इज्म क्या होता है, देखिए, अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पे इसको बीच में छोड़ देना, अब यहाँ पर आइए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ हो गया, ठीक है, लोग जो गेवी डिसाइन जिनको कॉन्सेप्ट दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, जो प्रेस और मीडिया का इनका फ्रीडम हो गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट जहाँ पर हो, ये हो गया क्या, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये कुछ फैक्टर वहाँ पर होंगे होंगे। अब ध्यान सुनेंगे, नॉर्थ कोरिया में वहाँ पर संविधान है, वहाँ पर संविधान है, तो वहाँ पर संविधान है, क्या वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, क्या प्रेस का फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, नहीं वहाँ पर। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो ऐसा नहीं कि जहाँ पर संविधान होगा वहाँ पर होगा ही होगा, ठीक है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अब ध्यान सुनेंगे, अब जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रिटेन, लेकिन वहां पर रूल ऑफ लॉ है, वहाँ प्रेस और मीडिया फ्रीडम है, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है। तो ये मतलब एग्जाम्पल आपको देखने को ये मिल रहा है कि जहां पर संविधान है तो वहां पर संवैधानिकता जिसको बोल सकते हैं हिंदी से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ऐसा नहीं कि होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जहां पर संविधान है तो वहां पर इज्म वहां पर है, जहां पर नहीं भी है वहां पर चीजें। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। इंडिया में क्या, यहाँ देखिए, इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में संविधान तो है, ठीक है, और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी यहाँ पर है, दोनों है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम जब बात करें ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन में संविधान नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वहां पर है, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया, संविधान तो वहां पर है, अब वहां पर संविधान है, यस संविधान वहां पर है, लेकिन वहां पे एक की चलता है, ठीक है, किम जोंग, क्या नाम है, उसी वही नाम है ना, तो उसी की चलता है, ठीक है। और वहां पर चीजें, यहाँ पर जो फ्रीडम की हम बात करते हैं, किसी की फ्रीडम वहां नहीं चलती, रूल ऑफ लॉ जो है ना, और रूल ऑफ किंग जोंग जो है उसी का रूल वहां पर चलता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, आपको पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। और पीएचडी कराने के लिए हम आपके लिए काफी नहीं है, ठीक है, पीएचडी करवाने के लिए आपको यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी में क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या आपको पढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट में आपको फोकस होना चाहिए। लक्ष्मीकांत को भी हम चीजें, जो कॉन्सेप्ट जो बुक है उसी को कवर करेंगे यहाँ के बाद से, क्योंकि ये तो लक्ष्मीकांत ने टॉपिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ नहीं था, राइट, वहां से स्टार्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हम लोग स्टार्ट लक्ष्मीकांत की ही बुक को करेंगे, और जो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, जो चीज़ें आपको बेसिकली जहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो चीज़ें हम फोकस करेंगे। लेकिन जहाँ से हम कह सकते हैं कि अ, जो चीज़ छोड़ देनी चाहिए वो चीज़ हम छोड़ेंगे भी, और जो लगता है एक्स्ट्रा जिसको ऐड करना चाहिए वो हम ऐड भी करेंगे। तो पॉलिटी के पहला लेक्चर है, तो अ, अगले जो टॉपिक है, अगले जो टॉपिक होने वाला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहाँ हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक ही टाइम में लेक्चर अपलोड होगा, ठीक है, तो इसका टेंशन मत लीजिए कि सर लेक्चर लाइव नहीं है, लाइव नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग एक पंक्चुअलिटी, एक डिसिप्लिन लेके चलेंगे। और जब ये ब्रेक होगा, ठीक है, इसे कोशिश करें ये ब्रेक ना हो पाए, ठीक है। अब कुछ हम पहले से कुछ हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, ना कमिट करेंगे, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे, ठीक है, इंसान ही है तो कोशिश करेंगे कि ये जो कंसिस्टेंसी वो बनी रहे। और एक टाइम में आपको एक पॉलिटिकल लेक्चर भी अपलोड होगा, और जब तक लगेगा, जब तक टाइम लगेगा इसको हम अपलोड करेंगे, जब तक कंप्लीट ना हो कोशिश तो ये की जाएगी। फिर हम स्टार्ट कर देंगे दूसरा एक सब्जेक्ट जो कि आपके यूपीएससी के रिगार्डिंग हो। तो चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।